दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, गांव घर में, कस्बे में हम लोग बचपन में सुना करते थे जज भगवान होते हैं। बहरहाल जज भगवान नहीं होते हैं, कोई भगवान नहीं होता है। जो प्रोफेशनल है, जो कोई अधिकारी है, वो इंसान ही है। और इंसान में कमी भी होती है और गुणवत्ता भी होती है, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारी बुराइयाँ भी होती हैं। लेकिन सिस्टम बेहतर बनाता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको। अगर आपके समाज का, आपके देश का, आपकी संरचना का सिस्टम बेहतर है तो हर क्षेत्र के लोग बेहतर हो सकते हैं। और उसमें जज से लेकर जर्नलिस्ट तक, संपादक से लेकर के और मंत्री तक सभी शुमार हैं। इसलिए किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये मसला सिस्टम का है। और दोस्तों, हाई कोर्ट के 3 जजों को लेकर इस वक्त भारत में पिछले कुछ दिनों से जितने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जितनी तोहमतें उनको दी जा रही हैं, न्यायपालिका को जितना कोसा जा रहा है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन नाराज़गी लोगों की ये है कि न्यायपालिका अपने अंदर की जो गड़बड़ियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो कुछ कमजोरियां नजर आ रही हैं, उनका स्वयं समाधान नहीं ढूंढ पा रही है। यकीनन दूसरे पेशों में भी यह स्थिति है। अब आप देख लीजिए मीडिया का, आप देख लीजिए पॉलिटिक्स का, आप देख लीजिए कार्यपालिका का, नौकरशाही का, उसमें कौन सा समाधान खोज लिया जा रहा है तमाम बुराइयों का, तमाम कमजोरियों का, तमाम जो गड़बड़ियां हैं प्रोफेशनल्स की। लेकिन जजों पर इसलिए ज़्यादा ध्यान है, न्यायपालिका पर लोगों का इसलिए ज़्यादा ध्यान है कि लोग, जैसा मैंने कहा कि बचपन में हम सुनते आए हैं कि जज भगवान का रूप होते हैं, वो न्याय करते हैं। तो जो न्याय करने वाले लोग हैं वो स्वयं अन्याय करने लगें तो कैसा लगेगा। अब आप देखिए, पिछले साल के आखिर में हाई कोर्ट के एक जज साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट के शेखर यादव, उनका मामला उठा। आज तक कोई ठोस मुकम्मल ऐसा कदम न्यायपालिका की तरफ से नहीं उठाया जा सका या सिस्टम की तरफ से नहीं उठाया जा सका जिससे हम कह सकें कि उस तरह की घटनाएं फिर नहीं होंगी और शेखर यादव जैसे लोग उस तरह की बातें किसी भी सार्वजनिक मंच से जाकर नहीं कहेंगे। कुछ भी नहीं कदम उठाया गया। और शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के या संघ परिवार से जुड़े किसी संगठन के मंच से जाकर जो जो कहा था वो बहुत ही गलत था, संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध था। इसके बाद अभी दूसरी घटना उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में घटित हुई और वो तो बाहर के किसी सभा की नहीं थी, किसी भाषण की नहीं थी, जजमेंट की। और उसमें यह था कि जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन्होंने एक मामले की सुनवाई में, जो 11 साल की एक लड़की के मामले की सुनवाई थी, और उसमें उन्होंने कहा जजमेंट में कि उसके स्तनों को छूना, उसके पायजामे को खोलने की कोशिश करना और उसे पुलिया के नीचे खींचना, ये जो चीज़ें हैं इससे साबित नहीं होता है कि बलात्कार किया गया या बलात्कार की कोशिश उसको कहा जाए। मतलब ये सवाल अब न्यायपालिका से जुड़े लोग भी उठा रहे हैं, जो न्याय जगत से जुड़े लोग हैं वो भी उठा रहे हैं कि आखिर ये कौन से जज हैं, क्या इनका विवेक है, कैसी न्यायिक एक भावना और विचार हैं, क्या पास्को एक्ट के 29 और 30 जो प्रोविजंस हैं, क्या उनका बारीक अध्ययन साहब के पास नहीं है। इस तरह के सवाल उठा रहे हैं और बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं। यहाँ तक कि मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं प्रियांक कानूनगो, उन्होंने भी उठाया है। इसके अलावा इंदिरा जयसिंह जैसा बड़ा नाम न्यायपालिका का, मतलब भारत के न्यायिक क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है, वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हैं। इसके अलावा दोस्तों उसी तरह की एक बहुत महत्वपूर्ण शोभा गुप्ता जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, अनेक मामलों में वो अपीयर हो चुकी हैं और बड़े बड़े मामलों में उनकी जो वकालत है उसका लोहा मानते हैं लोग न्याय जगत में। तो शोभा गुप्ता ने भी बात कही है कि क्या ये चीज़ें जो हुई हैं, पायजामे को खोलने की कोशिश करना, ब्रेस्ट को छूने की कोशिश करना, पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश, ये क्या बलात्कार की कोशिश नहीं है? ये सवाल उठ रहा है। लेकिन
जजमेंट देते समय माननीय न्यायाधीश ने कहा कि इससे ये साबित नहीं होता कि बलात्कार किया गया या बलात्कार की कोशिश की गई। ये बड़ा गंभीर प्रश्न था और इस पर लगातार चर्चा हो रही थी अभी। और सुप्रीम कोर्ट को बाकायदे इन बड़े जो एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह हो चाहे शोभा गुप्ता हो, इन सब लोगों ने और अन्य क्षेत्रों के लोगों ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि वो स्वतः संज्ञान ले और इस मामले में स्वयं वह न्याय करे, न्यायाधीश के विरुद्ध कार्रवाई करे। पास्को जो कानून है उसके बारे में ये गलत इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। यह जिस लड़की के साथ वह दुराचार किया गया या दुराचार की कोशिश की गई, उसको अगर रोकने की कोशिश नहीं की जाती है, उसके समाधान की कोशिश नहीं की जाती है, न्यायिक करेक्शन की कोशिश नहीं की जाती है, तो ये बहुत ही गलत होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये सब चल ही रहा था, तब तक एक तीसरा मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद का नहीं, इस बार दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब का सामने आ गया मामला। 14 मार्च को वहां आग लगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब हैं यशवंत वर्मा जी, और उनके बंगले में जो आग लगी उसमें आग तो बुझाने की कोशिश अग्निशमन जो हमारा दस्ता है उसने तो किया ही, लेकिन साथ में नोटों की गड्डियां, बड़ी बड़ी गड्डियां वहां पाई गई, जलती हुई पाई गई। अब बताइए उनको बचाने की कोशिश कौन करे। तो उससे उजागर हो गया कि भाई इस बंगले में इतनी सारी चीजें थीं अनअकाउंटेड, और ये बहुत गंभीर मामला। जज साहब ने भी अभी तक कुछ कहा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया और उसको मान लिया कि गड़बड़ मामला है। पता ये चला है कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ही, वही इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ के जज शेखर यादव और राम मनोहर नारायण मिश्रा पर अभी इसी तरह की कार्रवाई लंबित है कि उनके साथ क्या किया जाए, ट्रांसफ़र हो या नहीं हो वगैरह। हालांकि उनके मामले बिल्कुल अलग अलग हैं। एक पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक विद्वेष प्रदर्शित किया अपने भाषण में, और एक पक्ष का साथ लिया, दूसरे पक्ष के साथ उन्होंने दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध उन्होंने गलत टिप्पणी की। यह तक कहा कि जो बहुसंख्यक है कानून तो उन्हीं के हिसाब से चलेगा, इस तरह की बात कही। तो एक तो वो अलग कहानी है। दूसरी कहानी और अलग है जो राम मनोहर नारायण मिश्रा जी की, कि वो पूरे के पूरे इस कानून की अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं कि किसे माना जाए किसे न माना जाए, दुराचार की कोशिश। तो इन दोनों मामलों के पर अभी कार्रवाई लंबित है। ये भी कहा जा रहा है कि एक इन हाउस कमेटी बनी है क्योंकि शेखर यादव साहब है, वो माफ़ी मांगने को तैयार थे कोलिजियम के सामने, ऐसा कहा जाता है, हम नहीं जानते। लेकिन शायद कोलिजियम की तरफ से कहा गया कि वो पब्लिकली इस बात को कहें जिसको उन्होंने इनकार किया, और ये मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है, इसका किसी तरफ से खंडन नहीं आया। तो वो इसके अलावा इन हाउस कमेटी अब बनी है यशवंत वर्मा के बारे में, लेकिन अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो इन हाउस कमेटी क्या फैसला लेगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्या इस मामले को भी यहीं तक सीमित रखा जाएगा, क्योंकि इन हाउस कमेटी तो शेखर यादव के बारे में भी बनी है। और आप सोचिए ये मामला पिछले साल के आखिर से चला आ रहा है और आज तक, जबकि मार्च आ गया, 4 महीने के आसपास हो गया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं, कोई ठोस कदम नहीं। तो ऐसे में दोस्तों हमारे देश के न्यायिक सिस्टम की ये एक तरह से भद्द पिट रही है, एक तरह से बेइज्जती हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। न्यायिक जगत पर, न्यायिक सिस्टम पर अगर लोगों का विश्वास है, लोग भगवान की तरह मानते हैं, तो उसे ज़रूर इस बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं सीरियसली लेते तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आत्मघाती कदम होगा, न केवल न्यायिक सिस्टम के लिए बल्कि इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए और संवैधानिकता के लिए। इसलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये 3 जजों की 3 अलग अलग कहानियां हैं, तीनों का विषय अलग है, लेकिन यह न्यायिक जगत
और हमारा जुडिशियल सिस्टम पर ये तीनों कहानियाँ बहुत सारे सवालात घेरती हैं, बहुत सारे गंभीर मामले खड़ा करती हैं, आरोपों का एक कटघरा खड़ा करती हैं, और उस आरोपों के कटघरे में अगर प्रवेश नहीं करता न्यायिक जगत तो मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं फेल करेगा, और उसका फेल करना न्यायिक जगत की विफलता मानी जाएगी जनता की नज़र में। और वो जनता जो न्यायिक जो प्रक्रिया अपने देश की है उसको शुद्ध मानती है, पवित्र मानती है, और जजों को भगवान मानती है। तो जजों को जरूर सोचना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है उसको ज़रूर विचार करना चाहिए। अच्छी बात है कि उसने स्वतः संज्ञान लेकर यशवंत वर्मा साहब जो जज साहब हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके मामले में एक कार्रवाई इनिशिएट की है। लेकिन शायद इस देश की जो लोकतांत्रिकता है, इस देश की जो आवाम है, वो शायद बड़े कदम चाहती है, बड़े कदम उठाने के वो पक्ष में दिखती है। और यही कारण है कि वो चाहे शेखर यादव साहब हों, चाहे राम मनोहर नारायण मिश्रा साहब हों, सब पर जो गंभीर सवाल उठे हैं उसमें पक्ष विपक्ष हर तरह के लोग हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो सरकारी है, इसके सदस्य सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि अभी महिला आयोग की एक पूर्व अध्यक्षा जो मौजूदा जो तंत्र है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं, उन्होंने भी सवालात खड़े किए हैं। तो दोस्तों ये कोई पार्टीजन इशू नहीं है, ये किसी एक सेक्शन एक पक्ष का मसला नहीं है, ये पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी मसला है कि न्यायिक जगत पर अगर लोगों का भरोसा उठ गया तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए इसको ज़रूर सर्वोच्च प्राथमिकता देकर माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। संसद क्या कर सकती है ये संसद को भी सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सभी तरह के मसलों को जो तीनों ये कहानियाँ आई हैं उस पर ज़रूर संसद को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।